श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के द्वादश स्कंध के चतुर्थ अध्याय में वर्णित प्रलय क्या है तथा प्रलय के प्रकार के बारे में श्रवण मनन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चार प्रकार के प्रलय। श्री शुक उवाच कालस्ते परमान्वादिर्द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि। चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते स्वकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विभ्रान्पते। तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैंने पहले श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में वर्णन कर दिया है। अब आप कल्प की स्थिति और उनके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशायी भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों के दृष्टि से 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते अंडकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन् वर्षति तदा निरण्येऽन्योन्यं भक्ष्यमाना क्षुधार्दिताः। हे राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होकर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। हे परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर
एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलय कालीन सावर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। उस समय शंकरशन भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल, अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड संवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय आकाश धुएं और धूल से भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा समुद्र एक हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रास्यन्त्याप उदप्लवे ग्रस्तगन्धात् पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते। अपाङ्रसमथो तेजस्ता लीयन्तेत नीरसाः ग्रसतो तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा। लीयते चानिल तेजो वायोः खङ्ग्रसते गुणम् सौवे विशति खंग राजं ततश्च नभसो गुणम। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाता है। हे राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेज तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श और अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण ग्रस शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इस प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्री देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। हे परीक्षित, यह सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है। केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समान साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन,
सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, महतत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के पहले रहने वाले लोकों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। नो यत्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो वा महदादयो मे नो प्राण बुद्धिन्द्रिय देवता वा नो सन्निवेशः खलु लोक कल्पः। नो स्वप्न जागरन्न च ततः सुषुप्तं नो खं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः संसुप्तवच्छून्यवद प्रकृत्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति। हे परीक्षित, अब आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाते हैं। बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भासित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं, वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेजस से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु में अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। बुद्धिर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति चोच्यते माया मात्रमिदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योमनि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मनिदं तथा विश्वं वयवव्युदयाप्ययात्। हे परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नाना तत्व की प्रतीति होती है वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है, कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। हे परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए भी यह स्वप्ना भेद भाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है,
तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अनुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसा महाकाश और घटाकाश का। आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और अनंतर वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूप में गढ़ गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेक रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीवों के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बिखर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव जीव विवेक के खड़ग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब वह अपने एकरस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया युक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यांतिक प्रलय कही जाती है। हे शत्रु दमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परं तपः उत्पत्ति प्रलया वेके सूक्ष्मज्ञाः संप्रचक्षते। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीपशिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चित होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं, इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। हे परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय,
प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय, वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ही ऐसी है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग संसार जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेक प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भगवतीं प्रीतः संहिता वेद संहिताम् एतां वक्ष्यत्यशो सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरु श्रेष्ठ संपृष्ट शौनकादिभिः। हे कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।